स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंडलिच साइंटिस्ट का नाम था फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच तो साइंटिस्ट का नाम हो गया। एडजॉर्प्शन का मतलब हमने इस यूनिट के स्टार्टिंग में देख लिया है। जब भी कोई मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है तो हम उसे एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। और आइसोथर्म एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे। आइसोथर्म का क्या मतलब होता है कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा अगर किसी प्रोसेस के अंदर, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे वहां पे, आइसोथर्म। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है किस किस के बीच में, बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट and the equilibrium pressure of the adsorbate at constant temperature is called the adsorption isotherm। यानी एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम किस किस के बीच में, अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट जो कि x/m है, एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर और प्रेशर के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो इस पूरे जो फिनोमेना यहाँ पे जो चीज एक्सप्लेन की गई है कि ग्राफ इन दो चीजों के बीच में प्लॉट होगा, उसे हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखिए किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमें, x/m के बीच में। इस एक्सिस के ऊपर मैंने x/m ले लिया और इस एक्सिस के ऊपर मैं प्रेशर लेके चल रही हूँ p। और ग्राफ जो प्लॉट होना है वो किस पे होना है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। स्टार्टिंग के अंदर जब हम ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते थे कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे O A B इस तरीके से मैं नाम कर देती हूँ, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। देखिए अब जब स्टार्टिंग के अंदर प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम था, उस टाइम पे x/m जो होता है वो इक्वल टू होगा Kp के। ओके, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा इस रेंज के ऊपर, तो x/m जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Kp⁻0। और जब प्रेशर इन बिटवीन इंटरमीडिएट रेंज के अंदर रहेगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है इस पे, तो x/m इज इक्वल टू रहेगा Kp⁻1/n। यहाँ पे देखिए एक ही ग्राफ के अंदर हमें तीन चीजें ऑब्जर्व हो रही है। हमने ग्राफ प्लॉट किया है x/m और p के बीच में, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर जो 0 से a तक का ग्राफ है ये एक लीनियर वे के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर x/m जो है वो किसके इक्वल रहेगा, Kp के इक्वल। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा उस टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो x/m जो है उस टाइम कितना रहेगा, इक्वल टू रहेगा Kp⁻0 के, यानी इंडिपेंडेंट हो गया। प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जो ये इन बिटवीन मीडियम रेंज आ रही है जिसके ऊपर प्रेशर भी ना तो बहुत ज्यादा लो है ना बहुत ज्यादा हाई है, तो वहाँ पे x/m जो है वो किसके इक्वल है, Kp⁻1/n के इक्वल है। यानी इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये वाली रेंज है, x/m इज इक्वल टू Kp⁻1/n। इसे 1/1 यहाँ लिखते हैं। देखिए एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, सॉरी एट वेरी लो प्रेशर, क्योंकि हम ग्राफ प्रेशर के बीच में और x/m के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो एट वेरी लो प्रेशर जो ग्राफ हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, इन बिटवीन O and A, O and A, तो यहाँ पे देखिए लीनियर है, लीनियर टाइप का मिल रहा है, ठीक है। किस टाइप का मिल रहा है, लीनियर टाइप का मिल रहा है हमें। तो ये दो कंडीशन है यहाँ पे। तो हम ऐसे लिख दें कि x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे के कांस्टेंट यूज किया जा रहा है। और अगर p⁻1 कर दूं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है ना, क्योंकि हमने वहाँ पे पावर्स कंसीडर की हुई है। तो खाली p लिख दे या p⁻1 कर दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ये आ गई मान लो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड जो है इसमें कंडीशन क्या है, एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहेगा तो जो प्रेशर है, जो x/m की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट हो जा रही है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0। अब यहाँ भी हमें अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, k इज द कांस्टेंट एंड p⁻0। ये आगे मानो हमारी सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन देखिए यहाँ पे, एट इंटरमीडिएट रेंज, intermediate range of pressure,
प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसे जब खोल के लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे सेम रहेगा कि p रेज टू पावर 1/n आ जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं और इसी पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो n है, वेयर n इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 to 1, 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी, यानी किस टाइप की वैल्यू है ये, फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी, फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी। और जनरली कितनी रहती है ये, 0.1 से 0.5 के बीच में एग्जिस्ट कर जाती है। तीन चीजें बताई हैं यहाँ पे। जो n की वैल्यू है p रेज टू पावर 1/n लिखा है, अब 1 के अपॉन में कोई भी चीज आ रही है तो वो फ्रैक्शन के अंदर जानी है, तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आनी है, फ्रैक्शनल आएगी। और ज्यादा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो 0.1 से 0.5 के बीच में रहती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि जो n की वैल्यू है वो किस किस के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। अब ये पूरा ग्राफ हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, तीन इसके जो भी मेन पॉइंट्स आए वो। अब ये जो ग्राफ है इसकी वैलिडिटी देखेंगे हम यहाँ पे कि इस चीज को किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसे। देखिए लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मिटा देते हैं थोड़ा सा। taking logarithm on both side, दोनों तरफ log की वैल्यू लेके चलेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। जब आप इसे खोल के लिखेंगे दोनों साइड लॉगरिथम की वैल्यू आएगी तो यहाँ क्या कर देंगे, log लगा देंगे, एज इट इज log x by m इज इक्वल टू log k, एज इट इज लिख दिया, प्लस जब मल्टीप्लाई में दिया हुआ होता है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस जो पावर वाली जो भी चीज होती है, जो भी डिजिट वगैरह होती है वो आगे आ जाती है, तो 1/n आगे आ गया log p। ये आ गई हमारी एक और इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए यहीं पे एक बात और डिस्कस कर लेते हैं पहले। इस तरीके से जब हमने ये प्लॉट कर दिया, ये तो हम लेके चल रहे हैं किस कंडीशन के ऊपर, जब हम प्रेशर के बीच में मीजर कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार प्रेशर का ही काम हो, प्रेशर का जो टर्म है इसे ही यूज किया जाए। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म को कंसीडर करना चाहूँ तो उस टाइम पे आप क्या लिखेंगे, उस टाइम पे हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट आप एज इट इज रहेगी हमारी इक्वेशन, log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। और c जो टर्म है यहाँ पे वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर प्रेशर की फॉर्म में पूछा जाता है तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन बतानी है, यानी log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। और अगर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में पूछता है तो आपको बताना है log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। ओके, अब देखिए इसके लिए ग्राफ log x by m और log p के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जो ग्राफ है वो किस तरीके का आएगा, यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो जो इंटरसेप्ट है वो log k के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्राफ है जब हम इसे लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं तो जो ग्राफ प्लॉट करना है वो हमें करना है log x by m एंड log p के बीच में, और जो इंटरसेप्ट रहेगा वो log k रहेगा, और जो स्लोप है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रहा है, इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू आप लिखेंगे वो कितनी रहेगी, 1/n रहेगी प्लस में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को, फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस देखिए जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं
किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हमने लिया मान लो, और उसके अंदर चारकोल ऐड करते हैं, तो चारकोल का क्या काम है, एड्जॉर्प्शन का काम करेगा, वो तो गुड एड्जॉर्बेंट होता है क्योंकि। तो देखिए सरफेस एरिया चारकोल का बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो अच्छे अमाउंट में एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है उसे शो कर देता है। मान लो हमने कोई सैंपल लिया, किस चीज़ का सैंपल ले लिया हमने, एसिटिक एसिड का ले लिया, एसिटिक एसिड, इसका मैंने कोई सैंपल लिया और मैंने क्या मिक्स कर दिया इसके अंदर, चारकोल, क्या डाल दिया, चारकोल पाउडर जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर। अब इसकी कंसंट्रेशन थी कुछ, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट था, तब जब मैं इसके अंदर चारकोल पाउडर डालूंगी तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, चारकोल पाउडर डालने के बाद आप उसे अच्छे से सेक करेंगे, उसके बाद जब हम दोबारा से कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो एसिटिक एसिड की जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी उसके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो लोअर डाउन मिलेगी, कुछ ना कुछ कम मिलेगी। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, क्योंकि जो चारकोल पाउडर है वो एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ अमाउंट के अंदर, क्योंकि ये तो गुड एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस तो इसे करनी है, इसीलिए तो हमने चारकोल का यूज किया है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो भी कंसंट्रेशन हमने सॉल्यूशन बनाया एसिटिक एसिड का, उसके अंदर जो भी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ली उसमें से कुछ अमाउंट में एसिटिक एसिड को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इससे जो कंसंट्रेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। दूसरा, अगर हम मान लो कोई डाई यूज कर रहे हैं, कोई भी जैसे लिटमस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो एक तरीके की डाई होती है, उसके अंदर कलर प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर चारकोल पाउडर डाल के जब आप उसे शेक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाएगा, जो लिटमस था वो कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कलर सारा कहाँ चला गया, वो चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। तो ये जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कंसंट्रेशन को चेंज करवा देता है ये। दूसरा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को शो तो कर रहा है लेकिन जो काफ़ी सारी जो यूजफुल प्रोसेस थी उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशंस रहेंगी। एक चीज़ का ध्यान रखें, फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर हम एक्स वाई एम और पी को कंसिडर करते हैं, कौन सी टर्म कांस्टेंट रहती है यहाँ पे, टेम्परेचर टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें।